दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ी परेशानी की। दरअसल एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम ने ग्रैप में बदलाव करके प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और सख्त कर दिया है। यह फैसला तब आया है जब दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सीएक्यूएम ने ग्रैप के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। अब पहले की तरह 4 चरण नहीं होंगे, ग्रैप में सिर्फ 3 चरण होंगे। स्टेज 4 को खत्म कर दिया गया है और इसके तहत होने वाले सभी कड़े कदम अब स्टेज 3 में लागू होंगे। तो वो प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर झेल रहा है। लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ क्यों रहा है। दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें जहरीली हवा में सांस क्यों लेनी पड़ रही है। सरकार की ओर से क्या कुछ कदम इसे लेकर के उठाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। कंचन, अब ग्रैब को लेकर के जो पूरा सिस्टम था उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या सिस्टम बदलने से एक जो 4th था उसको ग्रैब 4 को हटा करके ग्रैब 3rd में ही उसके जो भी प्रतिबंध थे वो लागू करने से क्या इससे प्रदूषण की समस्या हल होती हुई नजर आ रही है या फिर कुछ सटीक कदम भी सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वासी जो है जहरीली हवा में रहने को मजबूर है। लेकिन हमने देखा था पहले भी दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए थे, लेकिन अब जो अहम बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 4 ग्रैप हुआ करते थे, लेकिन जो 4था चरण है उसे हटा के अब 3 ही जो चरण है वो रहने दिए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर यहाँ पे आई है वो है ये है सोहन, दिल्ली एनसीआर के तहत राज्य सरकार और दिल्ली सरकार, नगर निकाय और प्राइवेट ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम आदेश जो लागू करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। माना जा रहा है केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम करवा देगी, जिससे कि प्रदूषण भी कम हो और जो हवा है, आबो हवा है दिल्ली की, वो साफ होने में जो है मदद मिल सके। और तमाम तरीके की जो हमने देखा था पहले भी जगह जगह पानी का छिड़काव, मास्क लगाने, N95 मास्क लगाने के लिए कहा जाना और तमाम तरीके के कदम पहले भी उठाए थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा और अहम कदम है वो ये लिया गया है, वर्क फ्रॉम होम जो है 50%, चाहे दिल्ली का कोई भी ऑफिस हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करेगी। कंचन, ये बताइए कि आप लगातार जो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी लगातार आप बात करती होंगी, क्यों हर साल दिल्ली को जो है प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है? क्या कुछ वजहें इसके पीछे जिम्मेदार नजर आती हैं? क्या सरकार की तरफ से जो सरकार की कार्यशैली है उसको लेकर के सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं या फिर मौसम ही ऐसा रहता है कि जिसकी वजह से प्रदूषण पर जो लगाम है वो लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? जी सोहन, देखिए, लगातार हमने देखा है ये केवल इस साल की जो परेशानी है वो नहीं है। हमने कई सालों से, कम से कम 10-12 साल से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली जो है सर्दियां आने से ठीक पहले ही जो है दिल्ली बेस्ट चैम्बर बन जाती है। लेकिन बात करें तमाम आरोप प्रत्यारोप सरकारों की तो वो चलता रहता है। हर बार हम देखते हैं पानी का छिड़काव करो, जगह जगह पर कूड़ा जो है वो जगह जगह इकट्ठा ना हो और जो है जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर जो है हरी शीट्स लगाकर वो काम हो ताकि जो धूल मिट्टी के कण वो बाहर ना, इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जुर्माना भी जनता पर लगाया जाता है। लेकिन दोनों बात करें सरकार की या फिर बात करें जनता की, दोनों ही इसमें भागीदार हैं। क्योंकि जब हमने देखा था दिवाली के पटाखे जलाने के लिए मना किया था सरकार ने और 8 से 2 घंटे का समय जो है वो ग्रीन पटाखों के लिए रखा गया था। लेकिन जनता ने तमाम तरीके के पटाखे जलाए और उस समय पर भी जो प्रदूषण था वो इतना ज्यादा हो गया था कि सांस लेनी मुश्किल थी। और तब से लेके अब तक जो है प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम जब भी सांस लेते हैं बाहर खड़े होकर तो हमेशा एक स्मोकी सी स्मेल जो है वायु में रहती है। तो अंदाजा लगा सकती है इससे जो स्मोक करते हैं लोग उनका जीवन कम हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो नहीं करते वो भी स्मोक ले रहे हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे जरूर जो मौजूदा सूरतें नजर आ रही है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के वो खड़े करते हुए नजर आती है और उम्मीद यही की जा रही है कि जनता को लेकर के प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जाएंगे ताकि जो दिल्ली की जहरीली हवा है उससे लोगों को निजात मिल सके। कंचन, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।